गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ फिशेस। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत होती है कि माइग्रेशन मतलब होता क्या है। माइग्रेशन मतलब होता है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, है ना। हम जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ना, चले जाते हैं, तो हम माइग्रेटेड पर्सन्स में आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लो, सपोज़ करो कि अभी आप कहीं दिल्ली में रह रहे थे और सडनली आप राजस्थान में आ जाते हैं। तो जैसे आप अगर स्टडी बेसिस पे लो तो आपका जैसे दिल्ली बोर्ड चल रहा था और अगर आप राजस्थान में आते हो तो आपका राजस्थान बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो आप कभी भी यहाँ राजस्थान बोर्ड के अगर किसी भी स्कूल वगैरह में एडमिशन लोगे, कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो आप लोगों से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना, कि आप माइग्रेटेड हो, आप किसी और जगह से किसी और जगह आए हो और अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हो। इस वजह से वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट माना जाता है ना। तो माइग्रेशन मतलब क्लियर हुआ कि माइग्रेशन ऑफ फिशेस मतलब कि फिशेस का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, और क्यों जाती हैं वो, उसका मेन कारण क्या है वो हम देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। फ्यू स्पीसीज ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड और फॉर अ ब्रीडिंग। यानी कि जो फिशेस होती हैं, है ना, बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं जो लंबी यात्रा करके, लॉन्ग डिस्टेंस मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाती है, खाने को ढूंढने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, ब्रीडिंग के लिए, अपने बच्चे देने के लिए। This movement of a large number of fishes for purpose of feeding or spawning is known as migration. फीडिंग मतलब कि उसका जाना और लौट के आना, उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और ये लार्ज नंबर ऑफ फिशेस, इसका पर्पस होता है कि कहीं जा कर के ब्रीडिंग करना, वहाँ या फूड के लिए जाना, लेकिन उनका जाना और लौट के आना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेकर 1998 में इसने क्या बोला था कि द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेशल यूनिट ऑफ अनदर, यानी कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना और उसका वो जो एक्ट होता है, एक्शन होता है, वो कहलाता क्या है, वो माइग्रेशन कहलाता है। फिर किसने, निकोल्स्की ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू निकोल्स्की 1963 माइग्रेशन इज एन अडेप्शन टूवर्ड इंक्रीजिंग द एब्डेंस ऑफ अ स्पीसीज। यानी किसी क्या होता है कि इंक्रीजन ऑफ एब्डेंसेस ऑफ स्पीसीज की वजह से माइग्रेशन होता है। यानी जैसे बढ़ोतरी होती चली जा रही है और फूड और इनकी कमी होती जा रही है, तो उसकी वजह से माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है। फिर क्या कहते हैं, माइग्रेशन बिहेवियर इज अ ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिना इन द लाइफ स्टोरीज ऑफ फिश डायरेक्टेड टूवर्ड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। माइग्रेशन बिहेवियर वो बहुत सारे टाइम में ऐसा एक पर्टिकुलर फिनोमिना है, ऐसा टाइम है जिसके अंदर क्या कहते हैं कि फिशेस की लाइफ हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि रिप्रोडक्टिव सक्सेसेस के लिए कई बार फिशेस क्या करती है, माइग्रेशन करती हैं। इसमें माइग्रेटरी स्पीसीज बहुत सारी है। Several species migrated from nature, adult from spawning and feeding. These are example of migrated fishes. The cod, herring, salmon, eel, helsa, three-spanned stickleback, the lampreys और टनस, है ना। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि मेनली इसके अंदर माइग्रेटरी स्पीसीज हम इनको बोल सकते हैं, कि जिसके अंदर जो स्पीसीज, जो फिशेस होती हैं, वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करती है फॉर द फूड और फॉर द रिप्रोडक्शन, या ब्रीडिंग के लिए, है ना। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ माइग्रेशन, है ना। टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ माइग्रेशन होते हैं, माइग्रेशन में भी फॉलोइंग टाइप। एलिमेंट्री माइग्रेशन, जिसमें दिस इज सर्च फॉर द फूड एंड वाटर, यानी एलिमेंट्री जो माइग्रेशन होता है वो खाने के लिए और वाटर के लिए मेनली होता है। फिर गैमेटिक माइग्रेशन होता है, मतलब कि फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि जो गैमेटिक माइग्रेशन होगा, जो फिशेस परफॉर्म करेगी, वो मेनली किस लिए करेगी, रिप्रोडक्शन के लिए करेगी।
फिर आ जाता है क्लाइमेटिक माइग्रेशन। क्लाइमेटिक माइग्रेशन क्या होता है? टू सिक्योर मोर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जैसे कि समुद्र में भी, जैसे हमने पुराने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि ज्वार भाटे है ना, अप एंड डाउन होता है, उनमें कई सारी चीज़ें होती है। तो समुद्र में भी बहुत सारा क्या बोल सकते हैं हम, क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, जिस चेंजेस में मे बी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मे बी वो फूड, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में भी उनको माइग्रेशन करना पड़ता है खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद के चाइल्ड की सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे टाइप के माइग्रेशन को हम कहेंगे क्लाइमेटिक माइग्रेशन। फिर आता है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन और प्रोटेक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव। ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन मतलब कि उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें वो प्रोटेक्टिव फील करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए वो माइग्रेट कर जाते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, है ना। हम पैटर्न ऑफ माइग्रेशन देखते हैं। व्हाट इज पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से फिशेस माइग्रेट करती हैं। द फॉर्म एज पैटर्न ऑफ माइग्रेशन डिफर बिटवीन स्पीसीज एज वेल एज विद इन द स्पीसीज। हाइपर्स 1949 has used the following term to describe fish migration। तो जो पैटर्न ऑफ माइग्रेशन है वो डिफ़र होता है स्पीसीज और उनके बीच में। तो इनको समझाने के लिए मेयर ने एक टर्म दिया था 1949 में, जिसको बोलते हैं फिश माइग्रेशन। ठीक है। पैटर्न ऑफ माइग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। डाइड्रोमस फिशेस, इनके अंदर 3 टाइप से फिशेस आते हैं जो कि माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। पेटामोड्रोमस और ओशेनोड्रोमस फिशेस, है ना। तो सबसे पहला आता है हमारा डाइड्रोमस फिशेस। कौन कौन सी होती है? डाइड्रोमस फिशेस में 3 टाइप के फिशेस आते हैं, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस और एम्फीड्रोमस, है ना। तो डाइफ्रोमस के हम देख लेते हैं, डाइड्रोमस की। तो these are truly migrated fishes which migrate between the sea and the fresh water and are 3 types, है ना। तो जो डाइड्रोमस फिशेस होते हैं वो माइग्रेटेड फिशेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर माइग्रेट करते हैं। फ्रेश वाटर हो सकते हैं आइदर रिवर और पॉन्ड, है ना, तालाब और नदियाँ, है ना। तो इसमें सबसे पहला क्या था, एनाड्रोमस होती है। एनाड्रोमस वो फिशेस होते हैं, फिर डाइड्रोमस फिशेस विच स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ दिस लाइफ इन द सी बट माइग्रेटेड टू द फ्रेश वाटर ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड और स्वाइंग। यानी कि एनाड्रोमस जो फिशेस होते हैं वो अपना मोस्टली पार्ट अपना सी में बिताते हैं, है ना। लेकिन जब उनको रिप्रोडक्शन की या ब्रीडिंग टाइम होता है, उनका रिप्रोडक्शन टाइम होता है, तो उस टाइम में वो क्या करते हैं, सी से माइग्रेशन कर जाते हैं वाटर, फ्रेश वाटर की ओर, और वहाँ जा कर के ब्रीड करते हैं, ठीक है। और वो लौट कर भी आते हैं, ब्रीडिंग सीजन ख़त्म होने के बाद में वो वापस भी आ जाते हैं। दस मैनी मरीन फिशेस लाइक सैल्मन, सैड, लैम्फ्रे, हिल्सा ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इनटू सी एंड रन अप टू रिवर टू स्वान इन फ्रेश वाटर। वो बच्चे देने के बाद में, या आप कह सकते हो एग जो उनका लावा होता है उसको रिलीज़ करने के बाद में, वो जैसे ही फ्रेश वाटर में, सी से फ्रेश वाटर में जाती है, तो उसके बाद में जैसे वो ग्रो होते हैं तो वो वापस से कहाँ आ जाते हैं, वापस अपने सी में आ जाते हैं। Salmon or Hilsa have been found to travel several thousand kilometers in the sea, then several thousand kilometers Iceland
to reach the spawning ground after egg laying and spend fishes return to feeding place in the sea. क्या करते हैं वो सैल्मन और हिल्सा जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं समुद्र से किलोमीटर की तरफ, और कहाँ जाते हैं हमारे इनलैंड में जाते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं उनका स्पॉइंग ग्राउंड ढूंढते हैं, जहाँ पर वो क्या करेंगे एग्स लेइंग करते हैं, और उसके बाद में वो स्पेंड फिशेस जो फिशेस का करते हैं, फिर रिटर्न दोबारा अपने फीडिंग प्लेस में जहाँ वो रहते हैं खाते पीते हैं वहाँ पर वो आ जाते हैं। ये इनका एग्जाम्पल हो जाता है ना। ये मरीन वाला से निकले, ये फ्रेश वाटर में आए और वापस से मरीन में गए, फिर फ्रेश में आए, ये इनका ऐसे साइकिल चलता रहता है। इसमें एग्जाम्पल हो गया सैल्मन। फिर आता है कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस क्या होता है? दिस ग्रुप इंक्लूडिंग डायड्रोमस फिशेस विच स्पेंड अ मेजर ऑफ देयर लाइव्स इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू सी फॉर ब्रीडिंग पर्पस, है ना। तो कैटाड्रोमस भी रिप्रोडक्शन के लिए ही माइग्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपना फ्रेश वाटर से सी की तरफ माइग्रेट करते हैं, है ना। देयर लिव्स इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू द सी फॉर ब्रीडिंग। यानी कैटाड्रोमस जो फिशेस होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, रिवर और उसमें, और फिर क्या करते हैं माइग्रेशन के लिए वो सी में चले जाते हैं। दस द फ्रेश वाटर एंगुलिया ट्रेवल सेवरल थाउजेंड किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवर एंड द रीचिंग टू द स्पॉइंग ग्राउंड इन द सी, है ना। बच्चे के लिए जो उनका पर्टिकुलर प्लेस होता है वो वहाँ जाते हैं, एग ले करते हैं। आफ्टर एग लेइंग द रिवर डाई एंड द यंग लार्वा ड्रिफ्ट एंड स्विम बैक टूवर्ड द फ्रेश वाटर, है ना। तो जो रिवर होते हैं उसकी तरफ वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एग लावा ड्रिफ्ट होता है और स्विम करता है किसकी तरफ? वापस फ्रेश वाटर की तरफ करता है। टेकिंग 3 years इन रीचिंग इन द रिवर। तो उनको 3 साल कम से कम लग जाते हैं कहाँ पहुँचने के लिए? रिवर में पहुँचने के लिए। Here they become adult and the reaching maturity after their seaward migration alike. जब वो matured हो जाते हैं अपने रिवर वाले प्लेस पे पहुंचने, अपने फीडिंग वाले प्लेस पे पहुंचने के बाद, तो वो क्या करते हैं? वो वापस से माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। किसकी तरफ करते हैं वो माइग्रेशन स्टार्ट? वापस से वो माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं अपने स्वाइंग फेज की तरफ। ये यूरोपियन एल आ गया और अमेरिकन एल। तो ये दोनों एग्जाम्पल है कैटाड्रोमस लाइफ साइकिल के लिए, है ना। ये पूरा ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों मछलियाँ रिप्रोडक्शन के लिए रिवर से कहाँ जाती है? सी में जाती है, ठीक है। और एम्फ्रीडोमस क्या होता है? ये तीसरा है आपका, जो आपका पहला डायड्रोमस जो फिशेस होते हैं उसका जो तीसरा पॉइंट है, तीनों जो उसका टाइप है उसमें तीसरा टाइप है एम्फीड्रोमस। तो दीज आर डायड्रोमस फिशेस इन विच माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी और वाइस वर्सा इज हॉट और फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। तो ये भी यही करती हैं, फ्रेश वाटर से सी की तरफ मूव कर जाती है। किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए। और बट ऑकर रेगुलेटरी एट सम अदर डेफिनेट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। कुछ अदर डेफिनेट स्टेजेस भी होती लाइफ साइकिल को, जिसको रेगुलेट करने के लिए ये माइग्रेशन करती हैं, है ना। सॉरी, जो एम्फीडोमस होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं करती। एम्फीडोमस जो होती है वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए नहीं माइग्रेट करती। आइदर उसके क्या करते हैं ये मतलब अपनी लाइफ साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, फूड के लिए, और इनके लिए ये लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। मेयर ने सजेस्ट करा था कि दैट माइग्रेशन ऑफ सम गॉबीज, जो गॉबीज जो फिशेस होती हैं, जो स्पीसीज होती है फिशेस की, वो क्या करती हैं? इन कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है। जिसको हम रोचेस बोल सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में रोचेस आ जाती हैं।
फिर सेकंड हमारा पैटर्न ऑफ माइग्रेशन स्पीसीज में आ जाता है पैटर्मोड्रोमस फिशेस। तो पैटर्मोड्रोमस फिशेस क्या होती है? ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस होती है जो कि माइग्रेशन रिमेन करती है, कन्फाइंड करती है फ्रेश वाटर से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ जाती है? ये सी में जाती है ना। तो ये क्यों जाती है? अपने एग ले को करने के लिए, वही सेम चीज़ ये रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ जाती है और वापस से अपने फीडिंग एरिया पे वापस आ जाती है। जैसे ये देखो, हमने पैटर्मोड्रोमस की एक लाइफ साइकिल बनाई है जिसमें ये अपस्ट्रीम मतलब कि वो वाला पार्ट जहाँ जा कर के ये क्या कर रहे हैं? एग ले कर रहे हैं और वापस से ये डाउनस्ट्रीम यानी जहाँ ये रहते थे ये वापस आ गए, है ना। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। फिर बात करते हैं ओशेनोड्रोमस की। ओशेनोड्रोमस क्या होती है? ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस विच लिव्स एंड माइग्रेटेड इन द सी, है ना। जो कि क्या करती है? ये समुद्र के अंदर ही रहती है और वहीं माइग्रेशन करती है, ये बाहर नहीं जाती। मतलब कि अगर ये जाएंगी भी, माइग्रेशन भी करेगी तो प्रॉपर वे में रिवर के अंदर जाती नहीं है, रिवर के बाउंड्री से ही लौट आती है, ठीक है। तो मैनी मरीन फिशेस लाइक कॉड एंड हेरिंग, क्यूपिया और एंड द टन्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी टू डिपोजिट देयर एग एंड लेटर रिटर्न टू द फीडिंग ग्राउंड। यानी ये समुद्र के अंदर ही माइग्रेशन करते, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, अपने मान लो फीडिंग एरिया को छोड़ करके किसी और जगह जा कर के समुद्र के अंदर ही माइग्रेशन करेंगे, है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, हम दिल्ली के किसी एक हिस्से में रहते थे, है ना। जैसे हम नोएडा रहते तो नोएडा छोड़ करके हम न्यू दिल्ली आकर के रहने लग जाते है तो दिल्ली ही, लेकिन हम मतलब हम एक जगह से, तो वैसे ही समुद्र में या अपने फीडिंग एरिया को छोड़ करके हम मतलब ब्रीडिंग के लिए किसी समुद्र के अंदर ही किसी दूसरी जगह पर जा कर के अपना स्वाइंग ग्राउंड के अंदर जा कर के क्या करते हैं? एग ले करते और वापस अपने फीडिंग ग्राउंड लौट आते हैं। ये हमारे पैटर्न ऑफ माइग्रेशन यानी उसके अंदर आने वाले फिशेस हो गए हैं। अब आते हैं कॉज ऑफ माइग्रेशन। कॉज ऑफ माइग्रेशन क्या होता है? सेवरल ऑथर हैव गिवन various reason as to why fish migrate according to the Northcott 1978। तो बहुत सारे मतलब कि उन लोगों ने नए नए एग्जाम्पल्स दिए हैं या रीज़न दिए थे कि क्यों माइग्रेट करती हैं। तो पहला होता है ऑप्टिमाइज्ड फीडिंग, यानी कि खाने के लिए, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि मतलब जिसको हम को कह सकते हैं जो कि उनके फेवर में नहीं है, जिसको हम क्लाइमेटिक भी बोल सकते हैं। जो क्लाइमेटिक है ना, एलाइमेंटल हो गया, ये क्लाइमेटिक हो गया। फिर आ जाता है टू इन्हेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड, है ना। तो रिप्रोडक्शन के लिए अगर ये सिर्फ माइग्रेशन करेगी तो वो हो जाएगा गैमेटिक माइग्रेशन, है ना। और पॉसिबली टू प्रमोट कॉलोनाइजेशन तो आ जाएगा प्रोटेक्टिव माइग्रेशन, मतलब जिसके अंदर वो प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, मोर एफिशिएंसी दिखा रहे हैं किसके लिए? अपने माइग्रेशन में, ठीक है। द स्ट्रैटेजी ऑफ फिशेस इज टू एक्सप्लॉइट रिच फूड सोर्स टू इनहेंस फूड टेक विच इज नेसेसरी फॉर इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट ऑफ फैंटरी एंड सर्वाइवल फैंशिडिटी। अब देखो स्ट्रैटेजी जो होती है फिशेस की, अगर स्ट्रैटेजी जो होती है, द स्ट्रैटेजी ऑफ द फिशेस इज टू एक्सप्लॉइट रिच फूड्स। तो क्या होता है माइग्रेशन का? फिशेस के स्ट्रैटेजी होती है कि उन्हें अच्छे से अच्छा खाना मिले, अच्छा से अच्छा उनको जगह मिले जहाँ उनकी ग्रोथ रेट अच्छी हो, उन्हें सर्वाइवल रेट उनका अच्छा हो। तो वो सारी जगह के वही स्ट्रैटेजी के साथ में फिशेस क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं और वहाँ जा कर के वापस से अपने जो जहाँ उनका आप बोल सकते हो कंफर्टेबल जोन है उनका, जहाँ वो रहना पसंद करते वो वहाँ लौट आते हैं। फिर बात कर लेते हैं टाइप ऑफ माइग्रेटरी मूवमेंट। माइग्रेटरी मूवमेंट क्या होते हैं, किस हिसाब से वो माइग्रेशन करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं, किस डायरेक्शन में उनका होता है। तो इसमें दो टाइप के
माइग्रेशन आ जाते हैं, कॉन्ट्रेंटेंट और डिटेंटेंट। तो कॉन्ट्रेंटेंट में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, जिस फ्लो में वो डायरेक्शन में, जिस फ्लो में आप सपोज कर लो कि वो सी से रिवर की तरफ में मूव कर रहे हैं ना, सी से रिवर की तरफ कर रहे हो या रिवर से सी की तरफ कर रहे हो, तो जिस तरफ द फ्लो ऑफ रिवर जिस साइड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेंगे ये फ्लो मतलब माइग्रेशन करेंगे। यानी कि आप समझ लो कि ये फिश इस आपका रिवर का फ्लो इधर है, इस डायरेक्शन में, आपके राइट ऑफ डायरेक्शन में, तो ये माइग्रेशन करेंगे इस टाइप में। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेशन करते हैं उसको हम कॉन्ट्रेंटेंट वाले मूवमेंट कहते हैं। और दूसरा होता है डिटेंटेंट। तो डिटेंटेंट मतलब कि जो जिस साइड में रिवर का फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है, उस ही डायरेक्शन में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो हमने देख लिया है कि क्या क्या होता है माइग्रेशन ऑफ फिशेस में। माइग्रेशन ऑफ फिशेस मतलब कि वो फिशेस जो ब्रीडिंग और फूड के लिए क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ फिशेस। अलग अलग जो साइंटिस्ट ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं वो ज़रूर इसमें उससे हमें को समझ में आता है ना, कि माइग्रेशन ऑफ फिशेस वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट, है ना। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न्स, है ना, पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, एग्जाम्पल्स उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ माइग्रेशंस, उनके बारे में, है ना, क्यों हो रहा है, उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक फिशेस और माइग्रेशन ऑफ फिशेस इतना ही है।